सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी तैयबा कौसर और नीट 2025 के लिए अब बचे हैं सिर्फ और 5 महीने। और इन 5 महीनों में आपको रोज़ाना कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना ही होगा। और ये चीज़ मुझे अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? 12 घंटे तो बहुत ज़्यादा होता है, तो यार इसीलिए तो ये वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं कि आप 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं, आपका टाइम टेबल कैसा होगा। और आई प्रॉमिस कि आपकी नींद भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप 6 महीने में ही 2025 नीट एग्ज़ाम क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हर किसी के पास में ना दिन में होते हैं 24 घंटे। अगर आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए तो आपको कम से कम 7 घंटे से ज़्यादा तो सोना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे सोएंगे, बाकी का टाइम पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप दिन भर नींद में रहोगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होगी। इससे अच्छा है कि अगर आपकी नींद 8 घंटे में पूरी होती है, 9 घंटे में पूरी होती है, तो आप उतना सोइए, अपनी नींद पूरी करिए, तभी आप पढ़ाई भी अच्छे से कर सकोगे। अब 7 घंटे या 8 घंटे सोने के बाद में आपके पास में बचते हैं 17 घंटे। अगर आप 7 घंटे सोते हो तो आपके पास बचते हैं 17 घंटे। इन 17 घंटों में से अगर आप 12-13 घंटे पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके पास में बचते हैं 4 से 5 घंटे अदर एक्टिविटीज़ के लिए। और स्टडी में भी आपके हैं 2 पार्ट्स। सबसे पहले कोचिंग और दूसरी है सेल्फ स्टडी। अगर आपकी कोचिंग है 6 घंटे की तो आपकी सेल्फ स्टडी होंगी 8 घंटे की। मैंने यहाँ पे 6 घंटे पकड़ी हूँ और 8 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के हैं। अब इन 8 घंटों में से भी 6 घंटे हम लोग पढ़ाई करेंगे और 2 घंटे आपके रहेंगे ब्रेक के लिए। तो आपको मोटा मोटी सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ाई करने हैं। बाकी के 6 घंटे तो आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। इस वीडियो में मैं आपको 2 एक्टिविटी दूंगी कि आपको कमेंट में जाना है अपना उठने का टाइम, अपने सोने का टाइम, आप कब से कब तक कोचिंग जाते हो, आपकी पढ़ाई का टाइम आपको ना रफली एकदम मोटा मोटी है ना कमेंट में लिखना है। इस वीडियो को पॉज करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, कर लिया? आपको ना इन एक्टिविटीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना है, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो की, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाली कि आपको अपने सोने का और अपने उठने का है ना टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे कि मैं 12 बजे सो जाऊँगा या मैं 7 बजे उठ जाऊँगा, ऐसे कोई ऑकवर्ड टाइमिंग सेट मत करना। जैसे कि मैं 4 बजे उठ जाऊँगा, मैं 5 बजे उठ जाऊँगा, ऐसे टाइमिंग सेट मत करना, क्योंकि ये तो कभी होने वाला है नहीं। सेकेंड थिंग, अगर आप कोचिंग जाते हो तो आपके आने जाने के मैं पकड़ लेती हूँ 1-1 घंटा, तो 2 घंटे तो आपने आने जाने में ही वेस्ट कर दिए। और कोचिंग में जाके आप 6 घंटे तो सिर्फ पढ़ाई ही करोगे, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। यहाँ से आपके 6 घंटे हो जाते हैं पढ़ाई के 12 घंटे में से, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब बचते हैं आपके पास में 8 घंटे, जिसमें हम रखने वाले हैं 3 सेशन, 2 ब्रेक के साथ में। अब ये 3 सेशंस कैसे रहने वाले हैं? पहला सेशन रहेगा हमारा 2 घंटे का, सेकंड सेशन रहेगा हमारा 3 घंटे का और तीसरा सेशन भी हमारा रहेगा 3 घंटे का। तो जो आपका पहला सेशन रहेगा वो रहेगा आपके उठने के बाद और आपकी कोचिंग से पहले। आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं आप उठ जाइए अपनी कोचिंग से पहले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन में जल्दी से उठिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपनी कोचिंग जाने से पहले जल्दी उठिए, जैसा कि आप उठ सकते हैं। अगर आप 2 घंटे पहले उठते हो तो आप 2 घंटे वाला स्लॉट लगा देना। अगर आप 3 घंटे पहले उठते हो तो आप 3 घंटे वाला स्लॉट लगा देना। जो कोचिंग के और आपके उठने के बीच में जो ब्रेक रहेगा आप उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहला स्लॉट था आपका 2 घंटे का और बचे हुए अब 2 स्लॉट 3-3 घंटे वाले। तो अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है? तो दूसरा स्लॉट आपका रहने वाला है 3 घंटे का। 3 घंटे की स्टडी के बाद में आपको लेना है 1.5 घंटे का ब्रेक। 1 घंटा आप देंगे अपने आप को रिवॉर्ड, जो भी मतलब आपके लिए रिवॉर्ड है, जैसे कि मूवीज़ देखना या फिर चिल करना या रील्स देखना या फिर कोई भी शो आप देख सकते हैं। कुछ भी जो भी आपको अपना रिवॉर्ड लगता है आप वो चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में 1 घंटा आप देंगे अपने आप को रिवॉर्ड और 30 मिनट का आप लेंगे स्क्रीन टाइम का ब्रेक, यानी कि आपको 30 मिनट के लिए सोना है। और 30 मिनट सोने के बाद में आपका आ जाता है तीसरा स्लॉट, जो कि है 3 घंटे का। आपको फिर से 3 घंटा पढ़ाई करनी है और 30 मिनट अपने आप को रिवॉर्ड देना है और उसके बाद में सो जाना है। तो दी, अब आपने हमें ये तो बता दिया कि हमें 3 सेक्शंस में पढ़ाई करनी है, 3 स्लॉट लगाने हैं, 1-2 घंटे का, 2-3 घंटे के। लेकिन अब पढ़ाई करें कैसे? इतनी देर तो हमें बैठे ही नहीं जाता। तो देखिए फिर,
सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज़ करिए और अपनी सेकंड जो एक्टिविटी है उसे पूरा कर लीजिए। जो आपने पहले कमेंट किया था, अब आप उसी कमेंट को एडिट करेंगे और उसके नीचे आप जो मैंने आपको नया शेड्यूल बताया है आपका, आप उस हिसाब से अपना नया टाइम टेबल वहाँ पर लिखेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले आप कितनी पढ़ाई करते थे और अगर आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो आप कितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो पॉज़ करिए, उसके बाद में लिख लीजिए। लिख लिया तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने इन दोनों एक्टिविटीज़ को पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इन दोनों एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं किया है तो फिर भूल जाओ कि आप नीट एग्ज़ाम भी निकाल पाओगे, क्योंकि अगर आपसे 2 एक्टिविटीज़ ही नहीं हो रही है तो फिर आपसे पढ़ाई क्या ही हो जाएंगी और नीट एग्ज़ाम क्या ही निकल जाएगा। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 3 घंटे लगातार कभी बैठा ही नहीं है, तो या फिर बहुत टाइम के बाद में बैठ रहा है, तो उसके लिए है ना ये 3 घंटे बहुत ज़्यादा है ना मुश्किल हो जाएंगे। तो उनके लिए मेरे पास में एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरा टेक्निक। इसके अंदर आपको क्या करना है, 3 घंटे का अगर आपका एक स्लॉट है तो आपको 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट पढ़ के फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट स्टडी, 10 मिनट का ब्रेक, और फिर 25 मिनट स्टडी, फिर 25 मिनट का ब्रेक। ऐसा करना है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप है ना म्यूज़िक भी सुन सकते हो। ध्यान से सुनो, मैंने सॉन्ग नहीं कहा, मैंने कहा म्यूज़िक, यानी कि बिना लिरिक्स वाली म्यूज़िक, सिर्फ म्यूज़िक, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आप म्यूज़िक सुन सकते हो। अब मैं आपको कुछ ऐसा नहीं कहूँगी कि आप फ़ोन को साइड में रख दो, फ़ोन आपका डिस्ट्रैक्शन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी है ना फ़ोन से करते हैं, वन शॉट देखकर या फिर किसी और का लेक्चर वीडियो देखकर। तो मैं आपको ऐसे इलॉजिकल थिंग्स नहीं कहूँगी कि आप फ़ोन साइड में रख दो। आपको पता है कि वो आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपको यूट्यूब पर नहीं जाना है, आपको इंस्टाग्राम पर नहीं जाना है, लेकिन आपको फ़ोन अपने साथ रखना ही है, ठीक है। और आपको है ना धीरे धीरे बैठने की आदत हो जाएंगी, आपका है ना ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और आप अपने स्टडी के साथ में एक कनेक्शन भी स्लोली स्लोली फील करने लगोगे, ठीक है। अब जो आपको थॉट्स आते हैं पढ़ाई के बीच में, आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, जैसे कि मुझे भी थॉट आते हैं पढ़ाई के बीच में, क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, एक पेज लेती हूँ, उसके ऊपर है ना वो टॉपिक लिख देती हूँ और फिर उस पेज को है ना साइड में कर देती हूँ और फिर अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करती हूँ। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर आपको अपना कल अच्छा बनाना है तो आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने कल का काम अच्छे से करना है तो आपको आज रात में ही आप कल क्या क्या करने वाले हो उसकी एक लिस्ट बनानी होगी, जिसे हम कहते हैं टू डू लिस्ट, और इसे आपको एक दिन पहले बनाना है। जैसे कि अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आज रात में कल आप क्या क्या करने वाले हो उसके लिए एक टू डू लिस्ट बनानी होगी। आपके जितने भी टारगेट है, आप कौन सा चैप्टर आज पढ़ने वाले हो, आप कितने बजे कौन से स्लॉट में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, आपको ये सारी चीज़ें इस टू डू लिस्ट में लिखना है। इससे क्या होगा कि अगले दिन है ना आपको उठने के लिए एक वजह मिल जाएंगी कि मुझे आज ये काम करने हैं, इसलिए मुझे आज जल्दी उठना है। इस वजह से आप कम से कम जल्दी उठ तो सकते हैं, आपको एक वजह मिल जाती है। चौथी चीज़ ये है कि आप सोने से पहले है ना आपका जो तकिया होता है उसे है ना कम से कम 2-3 बार है ना बोल के सोइए कि कल तो देखना मैं है ना कल जल्दी से जल्दी उठ के ही रहूँगा या उठ के ही रहूँगी, ठीक है। अगर आप ऐसा 2-3 बार बोलते हैं, आप अपने आप से वादा करते हैं, तो 101% आप सुबह में जल्दी उठ ही जाओगे। अब आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आपको उन 3 घंटों में करना क्या है। अब उठने के बाद में आपको 3 घंटे में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको है ना कोई नई चीज़ सीखनी है और उसके बाद में उसे सॉल्व करना है। आप डायरेक्टली ये मत कर लेना कि है ना क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। सबसे पहले कंसेप्ट को रीड करो, उसके बाद में थोड़ा समझो, उसके बाद में थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आपको कौन से स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे कि फ़िज़िक्स मुझे डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं इसे सुबह वाले स्लॉट में डालूँगी, और जो मुझे इजी लगता है उसे मैं थर्ड वाले स्लॉट में डालूँगी। क्योंकि क्या है, आप दिन भर से पढ़ोगे, कोचिंग जाके आओगे, 3 सेक्शंस में पढ़ाई करूँगी, इतने घंटे आप पढ़ने के बाद में आपको है ना नींद आएंगी। इसलिए अगर हार्ड वाला सब्जेक्ट लास्ट में रखती हूँ तो फिर मुझे है ना थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन अगर मैं इजी वाला सब्जेक्ट लास्ट में रखती हूँ तो फिर मुझे नींद भी नहीं आएगी और मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर लूँगी।
सेवन थिंग आपको ये करनी है कि आपको 3-4 दिन के बाद में है ना, एक स्लॉट को ऑफ कर देना है। ये आपका रिवॉर्ड रहेगा 3 या 4 दिन के बाद में। हफ्ते में आपको ये एक बार करना ही करना है। इससे क्या होगा, आपको है ना थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी चलेगा कि अब अगले 4 दिन है ना अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में 1 दिन का रिवॉर्ड तो हमें मिलना ही है। 8वीं चीज़ ये है कि आपके रूम का है ना एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर आपको सुबह-सुबह पढ़ने की आदत है और अगर आपको एक बार सनलाइट दिख गई, फिर ना आपकी प्रोडक्टिविटी है ना थोड़ी कम हो जाती है। तो आपके दिमाग में फिर ये चीज़ आती है कि है ना, अरे यार अब तो सुबह हो गई। 9वीं चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप है ना अपना स्टडी पार्टनर बना लीजिए, अपना स्टडी बडी। अगर आपके साथ में कोई पार्टनर होगा ना, तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आपसे बैठे भी जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि सेम जेंडर का बनाइए। अगर आप लड़की है तो आप लड़की के साथ में पार्टनरशिप करिए, और अगर आप लड़का है तो फिर आप लड़के के साथ में ही पार्टनरशिप करिए, वरना फिर रिलेशनशिप के टंटे हो जाएंगे। 10वीं चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि है ना, आप मोटिवेशनल वीडियोस है ना देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन है ना आपको मोटिवेशनल वीडियोस देख के नहीं मिलती है। आपको मोटिवेशन मिलती है अगर आप एक बार है ना एक लेक्चर देख लेंगे, उसके बाद में आपको दूसरा लेक्चर देखने की मोटिवेशन मिलती है। फिर अगर आपने वो सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया, फिर आप तीसरे और चौथे को भी देखने के लिए उतने एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगर आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा है, अगर आपने 1-2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, फिर आपको है ना एक पेस मिल जाएंगी और फिर आप सारे के सारे लेक्चर्स और सारे के सारे चैप्टर जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। 11th चीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि परफेक्शन होता ही नहीं है। किसी भी इंसान में परफेक्शन नहीं होता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, जो भी मैं टारगेट सेट करती हूँ, तो कभी कभी मैं 50% ही उसका कर पाती हूँ, कभी कभी 70% कर पाती हूँ, 100% भी मैं कर पाती हूँ, लेकिन बहुत कम। तो आप अपने आप से भी ये उम्मीद मत रखिए कि है ना जो भी मैंने टारगेट सेट किए हैं वो मैं 100% ही पूरा कर लूँगा, या 12 के 12 घंटे में एकदम अच्छे से पढ़ाई करूँगा। देखो, मैंने भी 12-12 घंटे पढ़ाई की हूँ, लेकिन कभी कभी मैं 10 घंटे भी पढ़ाई करती थी, कभी कभी सिर्फ 8 घंटे ही पढ़ाई कर पाती थी। तो आप डीमोटिवेट मत होना ये सोच सोच कर के है ना, मैं तो कर ही नहीं पाया, मैं तो किसी चीज़ के लिए अच्छा ही नहीं हूँ। आप कर सकते, अगर दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। एक एग्ज़ाम सब कुछ नहीं होता। ओके। लिमिटेड विल पावर। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप 1-2 लेक्चर्स करने लगोगे ना, तो आपके अंदर है ना ये चीज़ आएंगी कि है ना मैं पूरा पूरा चैप्टर एक ही दिन में कर लेता हूँ, मैं ना नींद को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेता हूँ, लेकिन है ना ये चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट कर दूंगा। नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करोगे और उसकी जगह पे अगर आप बहुत सारे लेक्चर्स देख लोगे, तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, सेकेंडली आप जो जो पढ़ रहे हैं ना वो आपको याद भी नहीं रहेगा। इसलिए ज़बरदस्ती पढ़ाई तो मत ही करना। एंड लास्ट चीज़ जो कि मैं सबको मना करती हूँ, प्लीज़ नो रिलेशनशिप। देखो, ये जो बाबू सोना मोना वाले लफड़े हैं ना, ये तो मत ही पालना। अभी 6 महीने तो रह गए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी वाली तो लॉयर है या मेरा वाला तो लॉयर है, तो प्लीज़ इन चीज़ों में तो मत ही पड़ना। 6 महीने के लिए थोड़ा सा है ना कंट्रोल कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको पढ़ते वक्त नींद आती है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, या फिर है ना एक बाउल ले लेना, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल लेना और उसके अंदर है ना आइस क्यूब डाल लेना, और उसके अंदर है ना 3 बार है ना मुंह अपना डाल के बाहर निकाल लेना, आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा। या फिर है ना थोड़ा सा बोल बोल के या फिर चल चल के पढ़ लेना, इससे भी आपकी नींद चले जाएंगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।